नमः शिवाय। हर हर महादेव। 35वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु की मोह निवृत्ति। उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा का प्रतिपादक ओमकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों ही ब्रह्म ध्वनि को समझ ना सके, क्योंकि रजोगुण ने ब्रह्मा के मन और सतुगुण ने विष्णु के हृदय को घेर रखा था। ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर से विभक्त कर रखे थे। अकार लिंग के दक्षिण की ओर, उकार लिंग के उत्तर की ओर, मकार लिंग के मध्य भाग में स्थिर हो गया। धर्म माता रूप नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। इससे ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही परम ध्वनि को समझ नहीं पाए। अब प्रणव ने अपना रूप बदला। इससे 4 वेद प्रकट हुए। आकार में ऋग्वेद और उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अर्थवेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि की अधिमूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में षष्टि तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद में प्राप्त हुई। यजुर्वेद से 10 तत्व मिले। सत्व गुण से विष्णु, उनसे संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, तीनों तत्वों में विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई। एक प्रकार में यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद से भी तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद जगत में उत्पन्न हुई। अर्थवेद ने अपने निगुण आत्मा का वैभव वर्णन किया। महेश्वरी मूर्ति सदाशिव निर्विकार आत्माओं में स्थित, ये सब अर्थवेद का जगत है। अर्थवेद ने तुर्यातीत अवस्था का निरूपण किया। इन्हीं कारणों में वह अद्वैतीत हूँ। नाद तो मेरी आत्मा है। प्रधान ईश्वर प्रधान गुण के योग में विराजमान है। समस्त विश्व या व्यस्त विश्व ओमकार के अर्थ सूचक है। यह ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। संसार के निर्माण करता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतः शिव की सब कारणों के परम कारण है। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं हो, व्यर्थ ही आपस में लड़ते हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे के शत्रु बन रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु का मोह दूर हटा और माया जनित अभिमान के कारण हम अपने को भूल गए थे। हम अपने किए गए अपराध को भी जान न पाए। आप ही हमारी न्यायाधीश और निर्णायक हैं। हम पर ईश्वर की सदा दृष्टि थी, जो हमने आपके चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्राप्त किया। दोनों की इस प्रकार की स्तुति सुनते ही शिव प्रसन्न हुए और बोले, देखो तुम दोनों ही मेरे माया से प्रभावित हो गए। अतः अभिमानवश तुम दोनों ही अपने को ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई। मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने हेतु लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह मेरी लीला है। तुम लोगों को मेरी माया से सदा सावधान रहना चाहिए। इति श्री शिवपुराण सप्तम आयु सहित उद्धार्थ का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।